नमस्कार। लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान सत्र 2022-23। इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो आइए देखते हैं हम इस अध्याय के अंतर्गत जो अवधारणा दी गई है, इस अवधारणा का जो परिचय है इसे हम विस्तार से इसका अध्ययन कर लेंगे और इसके अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम किस तरह से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप देखिए इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। देखिए लर्निंग आउटकम पर आधारित ब्रिज कोर्स, इसका हम अवधारणा का परिचय देख लेते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, देखिए इसमें दिया है हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं पाई जाती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा आदि हो सकते हैं। इसके बाद है वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से तरीके हैं। हम वस्तुओं को उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांट सकते हैं। हम अपने चारों ओर जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करें। इस संग्रह से हमें उन वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं जो कागज़, लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार हम सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। एक समूह की सभी वस्तुएं जो कागज़ अथवा लकड़ी से बनी होती हैं और दूसरे समूह की वस्तुएं जो इन पदार्थों से नहीं बनी होती हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है पदार्थों के गुण। देखिए दिया है हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। जैसे गिलास कपड़े का नहीं बनाया जा सकता। गिलास बनाने के लिए हमें ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सके। अतः पदार्थों के वह सब गुण जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं नीचे दिए गए हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर जो विषय वस्तु दी गई है, देखिए पेज नंबर 94, इसका आप संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे। इसी से आप दी गई जो अभ्यास वर्कशीट है उनके आंसर आप प्रश्नों के आंसर आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 95। इसमें भी अवधारणा का संक्षिप्त यहाँ परिचय दिया गया है, जैसे कि कठोरता, विलय एवं अविलय क्या होते हैं, यहाँ इनकी परिभाषा दी गई है, इनके उदाहरण दिए गए हैं। देखिए इस प्रकार से। इसके बाद है वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं जल में तैरती हैं, डूबती हैं, इनके बारे में यहाँ देखिए विस्तार से दिया गया है। इसके बाद पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसका अध्ययन कर लेंगे इस प्रकार से। तो अब देखते हैं इसके अंतर्गत हम अवधारणा का जब संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे इसके बाद हम देखते हैं दी गई जो वर्कशीट है इनके आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करते हैं। देखिए वर्कशीट क्रमांक 1 है। इसमें प्रश्न दिया है, पहला है कागज़ से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो देखिए कागज़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं उनके नाम आप लिखेंगे, जैसे कि गुलदस्ते या खिलौने, बर्थडे कागज़, पट्टी और गमला, दफ्ती और थैली, कॉपी। इस प्रकार से ये सभी वस्तुएं कागज़ से बनाई जाती है। आप और भी अन्य जो वस्तुएं के नाम पता है उनके नाम आप लिख सकते हैं। तो आइए इस प्रकार से हम पेज नंबर 95 को पूर्ण कर लेंगे। इसके बाद है पेज नंबर 96। इसमें देखते हैं प्रश्न दूसरा है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए वस्तुएं दी गई हैं और पदार्थ जिनसे ये वस्तुएं बनी हैं। तो पदार्थ वस्तुएं हैं प्लेट या थाली, ये कौन सी वस्तुओं से बनी हैं, धातुएं से। पेन किससे बना है, प्लास्टिक से। डस्टर लकड़ी या प्लास्टिक से बना होता है।
कॉपी कागज़ से बनी है। स्कूल यूनिफॉर्म धागा या कपड़े से बनी होती हैं। कुर्सियाँ लकड़ी और प्लास्टिक की बनी होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, पदार्थों के गुणों के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के समूह में बांटी जा सकती हैं, गुणों के नाम लिखिए। तो पदार्थों के गुणों के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार के समूह में बांटी जा सकती हैं। गुणों के नाम हैं समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटना। तो हम समानता और विभिन्नताओं के आधार पर इन्हें 2 समूह में इस प्रकार से बांट सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा है, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। पदार्थ दिया गया है और इन पदार्थों से बनी वस्तुएं 5-5 वस्तुओं के नाम हमें लिखना है। तो देखिए पदार्थ है जैसे लकड़ी, इससे बनी वस्तुएं कौन कौन सी हैं उनके नाम लिख देंगे आप 5 वस्तुएं, जैसे कि हमने उदाहरण स्वरूप बताया है, कुर्सी, मेज़, बैलगाड़ी, पहिए और पलंग। इसके बाद है कागज़, कॉपी, दफ्ती, बर्थडे, कागज़ पट्टी, खिलौने और थैली। प्लास्टिक में बोतल, पेन, पन्नी की थैली, गमला, प्लेट इत्यादि। और चमड़ा में देखिए बेल्ट, स्वेटर, ढोलक, कवर शीट, खिलौने, जूता और बॉल टेनिस की। तो इस प्रकार से आप इन वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं। और इसके बाद है रुई, रुई से बनी हुई वस्तुएं हैं, रजाई, तकिया, खिलौने, पट्टी, बत्ती। और जैसे बत्ती क्या है, दीपक की जो बत्ती है ये। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस तालिका को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला पेज नंबर है 97। इसमें दिया है प्रश्न 5वां है, नीचे कुछ वस्तुओं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। जल, टेनिस बॉल, संतरा, बेल्ट, चीनी, पेन, चश्मे की डंडी, जूता। तो इनको इस प्रकार सामूहिक कीजिए जैसे खाद्य तथा अखाद्य पदार्थ। इनमें से आपको यहाँ पर खाद्य पदार्थ और अखाद्य पदार्थों को छांट कर लिखना है। जैसे खाद्य पदार्थ है चीनी और जल, इस प्रकार से अखाद्य पदार्थ है, तो इस प्रकार से इनके नाम आप लिख देंगे। इसके बाद है प्लास्टिक की वस्तुएं। तो प्लास्टिक की वस्तु कौन कौन सी हैं, पेन, चश्मे की डंडी। तो आपको यहाँ से छांट कर लिखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है चमड़े की वस्तुएं। तो चमड़े की वस्तुएं कौन कौन सी बनाई जाती हैं, जैसे बेल्ट, टेनिस बॉल और जूता। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं वर्कशीट क्रमांक है 2। इसमें दिया है निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। जैसे यहाँ वस्तुएं के नाम दिया गया है, इनमें से आपको चमकदार जो वस्तुएं हैं उनका आपको नाम लिखना है या चयन करना है। जैसे कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज, सोने की बाली। तो देखिए यहाँ पर जो चमकदार वस्तुएं होती हैं, धातु से जो वस्तुएं बनी होती हैं वे ही वस्तु चमकदार होती हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्टील की चम्मच और सोने की बाली। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वस्तुओं को छांट कर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पेज नंबर 97 में दिया है, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को 2-2 उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, देखिए उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि कांच, जल, वायु तथा प्लास्टिक। और इसके बाद देखिए अपारदर्शी वस्तुओं में ऐसे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को नहीं देख सकते अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए तेल लगा कागज़, धुआं और घिसा हुआ कांच। देखिए तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा देख सकते हैं विषय वस्तु में। ये जो उदाहरण है ये पारभासी के उदाहरण है। अपारदर्शी में आप लिख सकते हैं लोहा, जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, लकड़ी और अन्य जो वस्तुएं हैं उन्हें हम इनके उदाहरण बता सकते हैं। ये उदाहरण जो हैं ये पारभासी वस्तुओं के उदाहरण हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, जल में तैरने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो जल में तैरने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, प्लास्टिक की गेंद, नींबू, कागज़, थैली, नाव इत्यादि और अन्य वस्तुओं के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत,
निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पदार्थ दिया है, उनके नाम दिए गए हैं। जैसे नमक जल में विलय हो जाता है या अविलय, तो आपको यहाँ बताना है। नमक जल में विलय है, चीनी जल में विलय हो जाती है, बालू या रेत जल में अविलय है, चाक पाउडर जल में विलय है और लकड़ी का बुरादा जल में अविलय है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तालिका को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों के एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो कठोर पदार्थ वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना या खरोचना कठिन होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी, लोहा इत्यादि वस्तुओं के नाम आप और भी लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए कोमल पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रबर, प्लास्टिक, इस प्रकार से आप इनके उदाहरण भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है पेज नंबर, ये 98 था, पेज नंबर है 99। इसमें है प्रोजेक्ट कार्य। नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, इन वस्तुओं को तालिका में दिए गए पदार्थों के गुणों के आधार पर अलग अलग करिए। जैसे जो वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, नमक, हरी घास, टूटा कांच, थर्माकोल का टुकड़ा, पेन, बॉल, लोहे की कील, मिश्री, नेपथिलीन की गोली, स्पंज, तेल लगा कागज़ और कंचा। तो ये वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको पदार्थों के गुणों के आधार पर इन्हें अलग अलग करना है। जैसे कि यहाँ देखिए दिया है पदार्थ का नाम और इनके अलग अलग गुण इस प्रकार से दिए गए हैं यहाँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ देखिए, जैसे कि हम देखेंगे नमक ये कठोर होता है और ये अपारदर्शी होता है और जल में डूब जाता है और ये विलय होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आप अन्य पदार्थों के नाम लिखकर भी इनकी तालिका इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला है 12 नंबर का, दिया है आपके घर में पाई जाने वाली पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं, देखिए पारदर्शी में कांच का गिलास, कांच, प्लेट, रेनकोट और प्लास्टिक की गिलास, ये पारदर्शी वस्तुएं हैं। अपारदर्शी में थाली, कुर्सी, दफ्ती, चम्मच, गिलास, सिलेंडर और भी अन्य वस्तुओं के नाम आप लिख सकते हैं। और इसके बाद है पारभासी। तो पारभासी में देखिए जिसमें हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से उस वस्तु को नहीं देख सकते, इसलिए ये पारभासी कहलाएंगे। जैसे बोतल, पन्नी, थैली, चूड़ी, पेन, गिलास, प्लास्टिक का और डिस्पोजल। तो इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, ये पेज नंबर 99 था, 99 था। अगला है पेज नंबर 100। इसमें दिया है स्व आकलन, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ है। तो 4 विकल्प दिए, इनमें से आपको एक पदार्थ, एक का ऑप्शन का एक ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है राइट आंसर पर। तो देखिए दिया है पहला, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थ है। तो इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एक ऑप्शन सही है, सोना, क्योंकि धातु से बना हुआ है। इसके बाद है कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है। तो देखिए चीनी जल में पूर्णतः विलय है। इसके बाद है निम्नलिखित में से पारभासी है। तो देखिए तेल लगा कागज़, ये पारभासी का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं। इसके बाद है गिलास बनाने के लिए आप निम्न में से किस पदार्थ का चयन करेंगे। तो देखिए इनमें से हम स्टील का चयन करेंगे, C नंबर का। इसके बाद देखिए सत्य और असत्य दिया है। ये पहला दिया है पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। तो देखिए यहाँ पर यह असत्य आएगा, यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है। पत्थर पारदर्शी नहीं होता है, अपारदर्शी होता है, और कांच पारदर्शी होता है। तो यहाँ पर हम असत्य कर देंगे, मिसप्रिंट हो चुका है। इसके बाद है चीनी जल में विलय है, सत्य। लकड़ी पारभासी पदार्थ है, असत्य। और बालू जल में मिश्रित है, असत्य। इस प्रकार से आप यहाँ पर राइट आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो देखिए समूह बने, इनमें से एक अलग है, उसका नाम लिखना है। जैसे चीनी, नमक, रेत और शहद। तो यहाँ देखिए रेत अलग है। इसके बाद है लकड़ी, गत्ता, लोहा और कांच। तो इसमें से इसका आंसर आएगा कांच। कुर्सी, पलंग, अलमारी,
और बच्चा, तो देखिए यहाँ पर बच्चा अलग है। इसके बाद है गुलाब, नाव, गेंदा और कमल। तो इसमें से नाव अलग है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्नों का आंसर भी हम पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है 101। इसमें दिया है प्रश्न दिया है, प्रश्न चौथा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? पारदर्शी वस्तु कहलाती हैं। इसके बाद है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता क्या कहलाते हैं? पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद है, जिन पदार्थों को आसानी से संपीड़ित किया जाता है अथवा खरोचा जाता है क्या कहलाते हैं? कोमल पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद है, जल में तैरने वाली जिन वस्तुओं को आप जानते हैं उनकी सूची बनाई। तो इस प्रकार से आप वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं जो जल में तैरती हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से अध्याय 4 के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास, वर्कशीट एवं मूल्यांकन एवं स्वमूल्यांकन एवं प्रोजेक्ट कार्यों के आंसर हम आसानी से समझकर इन्हें हल कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।